तो हमने कल क्या पढ़ा था, कितने वर्ग, है ना। तो हम वर्ग बनाना सीखे थे और वर्ग को मिला मिला के हम क्या बनाना सीखे थे, वर्ग को मिला मिला के क्या सीखे थे, आयत सीखे थे, है ना। अब हम वर्ग के भुजा पता करेंगे, वर्ग के परिमाप पता करेंगे और क्या करेंगे, विकर्ण, तीन चीज, है ना। उसमें भी हमारा आयत आता है, है ना। तो आयत को भी हम पता करेंगे। बहरहाल हम इसमें चलते हैं। अगला नेक्स्ट चैप्टर है हमारा क्या, डाक टिकट मापो। ये डाक टिकट हमको मापना है इस तरह से ग्राफ के अनुसार, ठीक है ना। ये हमारा ग्राफ है, वर्ग का ग्राफ है। किसका ग्राफ है, वर्ग का ग्राफ है। वर्ग के ग्राफ में हम कुछ डाक टिकट के माध्यम से पता करेंगे। जैसे ये क्या लिखा है, 500 लिखा है, 500 का नोट है ना। तो हमारा क्या है, ये देखो 500 है। अब ये 500 को हम यहां चिपकाएंगे, कितने वर्ग घेरता है ये, ठीक है ना। तो हम चलिए इसको करते हैं। इसको हम एक नोट निकालते हैं 500 का, बढ़िया करारा नोट है, ठीक है। अब ये रखते हैं, मान के चलो ये, ठीक है ना। ये नोट हमारा गिर गया, हमारा क्या बन गया, आयत बन गया, आयत बन गया, ये आयत बन गया, ठीक है। इसी तरह से देख लो, कोई छोटा है, छोटा में मान के चलो हमारा ये ले लो, 1 रुपए का नोट, है ना। ये भी डाक टिकट है। हम इसको भी रखते हैं, देखते हैं। क्योंकि ये हमारा नपा हुआ नहीं है, इस वजह से हमारा ये सही नहीं आ रहा है। फिर भी हम इसको क्या कर लेते हैं, या फिर ऐसे कर लेते हैं, ठीक है ना। ये हमारा एक बन गया, डाक टिकट एक यहाँ बन गया। उसमें बनता है टिकट में हमारा इधर से, ठीक है। ये मान के चलो ये बन रहा है, और एक ये बन गया। एक बनता है लंबा सा, बनता है नीचे ऊपर, ठीक है ना। मान के चलो हम यहां से घेरते हैं, इतना एक टिकट हमारा बनता है, ये बनता है, ठीक है। और एक टिकट हमारा बनता है, यहां से बनता है, ये टिकट हमारा बन रहा है, ठीक है। और एक टिकट बन रहा है हमारा, ये बन रहा है, ये बन रहा है, ठीक है। इस तरह से इन टिकटों को हम ग्राफ के द्वारा दर्शाया गया है। और एक बना हुआ है इधर से, ठीक है ना, ये बना हुआ है। तो इसमें हमारा प्रश्न आता है, प्रश्न हमारा क्या आता है, इन्हें मजेदार डाक टिकटों को देखो। ये डाक टिकट दिए हुए हैं, इनको हमको देखना है ध्यान से। पहला प्रश्न है, डाक टिकट ए 1 सेंटीमीटर भुजा वाले कितने वर्गों को ढकता है। अब देखो ये 1 सेंटीमीटर वर्ग है, कितना ढकता है, 1 2 3 4, है ना, 5 6 7 8, कितने सेंटीमीटर ढकता है। इसमें हमारा ये दिया है, लेकिन हमारे जो पुस्तक है इसमें गिन के देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, कितना हुआ,
तो अपने ये कॉपी में क्या लिखोगे? 18 लिखोगे। कितना लिखोगे? 18 लिखोगे, है ना। मैंने उदाहरण के लिए ये बनाया था और बताया था, है ना। लेकिन हमारा यहाँ टिकट कितना घेरता है? 18 घेरता है, ठीक है। और डाक टिकट बी, ये मान के चलो ए हो गया, और ये क्या हो गया? बी हो गया, ये सी हो गया, ये डी हो गया, ये ई हो गया, और ये हो गया, यहां से जो बनता है एफ हो गया, मान के चलो, ठीक है ना। अब यहाँ क्या कहता है कि किस डाक टिकट का क्षेत्रफल सबसे ज्यादा है? इनमें गिन लो। इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 होते हैं, है ना। इसमें 1 2 3 4, इसमें 4 होते हैं, इसमें 9 होते हैं, इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसमें भी 9 होते हैं, है ना। इस तरह से हमको गिन लेना है। फिर सबसे ज्यादा टिकट किसका है? जैसे इसका है 18 है। कितना है? 18 है। तो हम खा नंबर में क्या लिखेंगे? किस डाक टिकट का क्षेत्रफल सबसे ज्यादा है? ए का। किसका है? ए का है ना। फिर यह डाक टिकट 1 सेंटीमीटर भुजा वाले कितने वर्गों को ढकता है? कितने वर्गों को ढकता है? 18। यहां लिख दो 18, है ना। फिर सबसे बड़ी डाक टिकट का क्षेत्रफल कितना है? अब इसका क्षेत्रफल कितना है? गिन लो वही क्षेत्रफल, तो कितना हो जाएगा? 18, है ना, क्योंकि 1 सेंटीमीटर का है। ठीक। अब ग नंबर कहता है कौन से 2 डाक टिकटों का क्षेत्रफल एक जैसा है? तो कौन हो गया? सी और डी। यहां लिख दो सी और डी। सी और एफ इसमें दिखता है, बाकी लिख लो तुम जो भी लिखना है। फिर घ नंबर है हर एक डाक टिकट का क्षेत्रफल कितना है? इसका कितना है? 9 है। इसका भी कितना है? 9 है। तो यहाँ लिख लो 9 लिख लो, ठीक है। या फिर अपने पुस्तक में देख करके लिखो। पुस्तक में क्या है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। क्या है? 12 है। तो हमको 12 ही लिखना पड़ेगा, क्योंकि ये हम उदाहरण के लिए ले लिए थे, लेकिन हमारे पुस्तक में अलग है ना। इसमें हो जाएगा सी एफ हो जाएगा, डी एफ हो जाएगा। डी और एफ बराबर हैं, डी और एफ, ठीक है। फिर क्या कहता है? हर एक डाक टिकट का क्षेत्रफल कितना है? 12 हो जाएगा, है ना। घ नंबर चलते हैं। सबसे छोटे डाक टिकट का क्षेत्रफल कितना है? 4। क्षेत्रफल कितना है? 4। फिर सबसे छोटे डाक टिकट और सबसे बड़े डाक टिकट के क्षेत्रफल का अंतर, सबसे छोटे डाक टिकट और सबसे बड़े डाक टिकट के क्षेत्रफल का अंतर 18 में हम क्या करेंगे? 4 हम माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 12 सेंटीमीटर, है ना। कुछ पुराने डाक टिकट इकट्ठे करो, उन्हें वर्क वाली ग्रिड पर रखकर उनका क्षेत्रफल परिमाप ज्ञात करना है। इसी तरह से तुमको और टिकट इकट्ठे करना है। ये पैसे इकट्ठे करना है, जैसे ये हैं, है ना। इनको इकट्ठा करके और ग्राफ के द्वारा हम बना सकते हैं, ठीक है। तो हम चलते हैं। अभी आया था क्या? क्षेत्रफल, परिमाप और विकर्ण, 3 चीज वर्गों का जानेंगे।